अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू माय चैनल एच ए टैक्स सर्विसेज। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और बैंक की ऑनलाइन ऐप के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा और इसको यूज़ करने का कंप्लीट मेथड बताऊंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीज़ान बैंक की ऑनलाइन ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका, उस पर रजिस्टर होने का तरीका और उसके अंदर जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी गई हैं, आपने उनसे कैसे फ़ायदा उठाना है, वो तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको मीज़ान बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है और वहाँ पे आपने मीज़ान लिखना है। तो आपके सामने मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप मीज़ान लिखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर मीज़ान बैंक मोबाइल ऐप लिखा आ रहा है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट अब इसको यूज़ करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये मीज़ान वालों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐप बनाई है जिसका इंटरफेस बहुत ही इजी टू यूज़ है और एक न्यू बंदा आसानी के साथ इसकी हर फंक्शन को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको इस पर रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के लिए आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपने ये फॉर्म फिल करना है। सबसे ऊपर आपको डेबिट कार्ड नंबर नज़र आ रहा है, तो जब आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपका अकाउंट खुलने के साथ ही वो आपके एटीएम कार्ड के लिए भी साथ ही अप्लाई कर देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आपको आपका एटीएम कार्ड जो है वो रिसीव हो जाता है। तो एटीएम कार्ड के ऊपर आपको 16 डिजिट्स जो कि 4 पेयर के अंदर लिखा होता है वो आपने नंबर यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद नीचे एटीएम पिन है, ये आपको बैंक की तरफ से मिलता है। जब आप कोई एटीएम कार्ड रिसीव होता है तो वो साथ ही पिन भी आपको देते हैं जो आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे CNIC नंबर आप दे सकते हैं और चौथा आपने अपना अकाउंट नंबर देना है। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर जो है वो 14 डिजिट्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है वो ऐप के अंदर जो है रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ तो इसलिए मैं अब इसको लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आप यूज़र नेम लिखेंगे, नीचे आप पासवर्ड लिखेंगे। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लिखता क्योंकि मैं पहले ही इसको लॉगिन करके इसके अंदर अपनी जो है टच आईडी लगा चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको टच आईडी से ओपन करूँगा। तो ये मेरी आईडी लॉगिन हो रही है। तो ये आपके सामने मीज़ान बैंक की ऑनलाइन ऐप का जो मेन इंटरफेस है जिसको होम स्क्रीन भी कहते हैं ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शन नज़र आ रही हैं जिसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र है, जिसके थ्रू आप किसी भी बैंक के अंदर जो है रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन बिल्स एंड टॉप अप है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कंपनी की पेमेंट जो है कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कुछ भी है, मोबाइल बिल है, जो भी है वो सारा कुछ आप इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद डेबिट कार्ड है, ज़कात डोनेशन है। तो ये सारी जो ऑप्शन है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि आपने इनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है वो फ़ंड ट्रांसफ़र है। ठीक है, आपने डिफरेंट किस्म के ट्रांजैक्शन करनी होती हैं, कभी अपने दोस्तों को, कभी अपनी फैमिली को रकम ट्रांसफ़र करनी होती है, या कोई भी आप की पेमेंट है बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसका कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट बैंक्स की लिस्ट नज़र आ रही है। ठीक है,
इसके अंदर तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट में मौजूद हैं। तो आप इनमें से किसी के अकाउंट में भी जो है ना रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने किसी भी बंदे को रकम सेंड करनी है तो पहले उसका अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले उस बंदे का अकाउंट नंबर जो है ऐड कर लेना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपने किसी का भी जो अकाउंट है इसके अंदर कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें आपने जिस बंदे को रकम सेंड करनी है उसका अकाउंट नेशनल बैंक के अंदर है, तो यहाँ पे आप उस बैंक को सर्च कर लेंगे, ये NBP है। इसके बाद आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस बंदे का जो अकाउंट नंबर है तो उस बंदे का अकाउंट नंबर आपके सामने आ जाएगा। आपने उसकी डिटेल चेक कर लेनी है। उस बंदे का नाम आपके सामने आ जाएगा, आपने चेक कर लेना है कि ये वही बंदा है या कोई और है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको टाइप निक नेम, जिस तरह आप मोबाइल के अंदर कंटेक्ट सेव करते हैं इसी तरह आपने इसको कोई नेम दे देना है। कोई भी नेम आप बंदे का, उस बंदे का नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऐड कर लें। अब वो अकाउंट आपके ऐप के अंदर ऐड हो चुका है। अब आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक है ओके की, दूसरी है पे नो। अगर आप इसको इसी वक्त पे करना चाहते हैं तो आप पे नो पे क्लिक कर दें। अगर आप इसको फ़िलहाल सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट नंबर जो है आपकी ऐप के अंदर सेव हो चुका है, जिस तरह आप कॉन्टैक्ट नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करते हैं। अब अगर किसी वक्त भी आपने इस बंदे को कोई रकम ट्रांसफ़र करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं आपको इसका पूरा मेथड बताता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर आपको अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो नज़र आ रहा है, और नीचे आपने जिसको रकम सेंड करनी है उसका नेम नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे कि आप कितनी अमाउंट सेंड करना चाहते हैं। मीज़ान बैंक की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आप ₹1 से लेके ₹2,50,000 तक रकम सेंड कर सकते हैं, यानी इसकी मिनिमम लिमिट ₹1 है। तो मैं आपको ₹1 ही सेंड करके दिखाता हूँ, या ₹5 सेंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा। आप ₹1 से लेके 2.5 लाख तक रकम जो है एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पे पर्पज़ ऑफ पेमेंट ऑफ अदर ही रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये डिटेल सामने आ गई है कि आप किसको सेंड कर रहे हैं, कितनी अमाउंट सेंड कर रहे हैं। इसके बाद आपने पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पे कोई लगता है कि कोई आपने अमाउंट गलत लिख दी है या अकाउंट नंबर गलत लिख दिया तो आप बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा तो ये जो रकम है ₹5 उस बंदे को चली जाएगी। तो इस तरह आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन घर बैठे किसी भी बंदे को रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे उसका अकाउंट किस पाकिस्तान के किसी भी बैंक के अंदर है, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। तो अब हम दोबारा होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये इसकी मेन स्क्रीन है। तो फ़ंड ट्रांसफ़र के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि बिल्स और टॉप अप्स जो है वो आपने किस तरह करना है। इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नेट इशू है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग हो रही है।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट किस्म की कंपनीज नज़र आ रही हैं जिनको आप इस ऐप के थ्रू बिल पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरह ये मोबलिंक की प्रीपेड है, अगर आप प्रीपेड सिम यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट पेड। अगर आप प्रीपेड सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट उस नंबर पे लोड कर सकते हैं या किसी भी नंबर पे लोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अपना नंबर लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे अमाउंट पूछेगा। जिस तरह यहाँ मैं कोई नंबर लिखता हूँ, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा आपने नंबर चेक कर लेना है और यहाँ पे आप उस बंदे का नेम लिखेंगे, कोई भी आप नेम लिख दें। इसके बाद ऐड कर लें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरी ऑप्शन है, बिल्स एंड टॉप अप, इसके अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जिनको आप घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज, जिस तरह PTCL है, मोबाइल कंपनीज़ हैं और बहुत सी कंपनीज जिनको आप इस ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मसलन ये मोबलिंक प्रीपेड है जिसके थ्रू आप अपने नंबर के अंदर लोड कर सकते हैं। इसके बाद मोबलिंक पोस्ट पेड है, यानी अगर आप पोस्ट पेड की सिम इस्तेमाल करें जिसका हर मंथ के बाद आपको एक बिल पे करना हो तो आप वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। इस तरह जोंग प्रीपेड है, जोंग पोस्ट पेड है, वारिद है, टेलीनार है, यू फ़ोन है। इसके बाद यू फ़ोन के डिफरेंट पैकेजेस हैं जो डायरेक्ट आप अपनी मीज़ान ऐप के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरह ये ₹50 वाला पैकेज है, 130 वाला है। ये डिफरेंट किस्म का जो सुपर कार्ड है जो कि यू फ़ोन वाले दे रहे हैं वो आप इसके थ्रू जो है ना पैकेज अपना लगवा सकते हैं। इसके बाद ये गैस के बिल पेमेंट करने की सहूलत आपको मौजूद है। वन लोड है, PTCL डिफ़ाल्टर, PTCL वी फ़ोन का बिल भी आप इस ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं, PTCL लैंडलाइन का बिल। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट कंपनी नज़र आ रही हैं जिस तरह लेस्को है, गेपको है, हेस्को है, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज़ हैं। तो आप जिस कंपनी से भी रिलेटेड हैं आप उसका बिल जो है ना इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट पे कर सकते हैं। ये सारी एक लंबी लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट किसी और बैंक की ऐप में आपको नज़र नहीं आएगी जितनी ये मीज़ान बैंक वाले दे रहे हैं आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्कूल नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़ीस आप डायरेक्ट इस ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। आप ये लिस्ट देख सकते हैं जो भी आपके रिलेटेड है। तो जितनी फ़ैसिलिटीज़ ये मीज़ान बैंक की ऐप प्रोवाइड कर रही है और बैंक बहुत कम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी अपना अकाउंट खुलवाना है तो मीज़ान बैंक जो है ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटी भी हैं, स्कूल भी हैं जिनकी फ़ीस आप डायरेक्ट घर बैठे अपनी ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं बस इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाएं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस ऐप में आपको कौन कौन से ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हैं फ़ीस से रिलेटेड। इनके अंदर आप अगर आपने फ़ी पेमेंट करनी है तो स्कूल वाले आपको एक चालान नंबर देंगे, वो बस आपने इधर इंटर करना है और आपके सामने आपकी फ़ी आ जाएगी कि कितनी फ़ी आपने पे करनी है। तो फिर आप डायरेक्ट उसको यहाँ से पे कर सकते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, डिफरेंट किस्म के स्कूल्स हैं। इसके बाद डिफरेंट किस्म की ये आपको नज़र आ रही हैं बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी पेमेंट भी डायरेक्ट आप इधर से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जो कि आप
अगर आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है, वहाँ वो आप उसका क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप समझो कि एक किस्म का कर्ज ही होता है। अगर आपने उसको पे करना है तो आप इस अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस तरह आप इन सारी कंपनीज और ये सारी ऑप्शन यहाँ पे जो अवेलेबल हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्कूल का बिल, अपने मोबाइल का बिल, इसके बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, बिजली की बिल, सारा कुछ आप इसके थ्रू जो है ना पे कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो तीसरी ऑप्शन के अंदर आपको जो है ना डेबिट कार्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अंदर आप अपना डेबिट कार्ड देख सकते हैं। चौथी है ज़कात एंड डोनेशन। डिफरेंट किस्म के जो बैंक्स हैं उनका ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से भी जब ज़कात काटनी होती है तो वो आपकी ज़कात काट लेते हैं और किसी भी इदारे को दे देते हैं। लेकिन यहाँ मीज़ान बैंक के अंदर आपको ये फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी इदारे के अंदर अपनी ज़कात जो है ना दे सकते हैं। यानी इसमें ये नहीं है कि बैंक जो है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी को भी आपकी ज़कात ट्रांसफ़र कर देगा, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी के इदारे को ज़कात दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये उमैर सना वेलफेयर फाउंडेशन है, इंडस हॉस्पिटल है, अफजाल मेमोरियल, दिया पाकिस्तान, किरण फाउंडेशन, यानी डिफरेंट किस्म के जो इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, उनकी लिस्ट है। आपने अगर किसी को भी पेमेंट करनी है अपनी ज़कात तो आप कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है जो कि बाकी किसी बैंक के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके बाद सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह रेड रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं। सेट हाइड बैलेंस, अपना बैलेंस जो है अगर आप नहीं दिखाना चाहते। इस तरह अगर आप फिंगरप्रिंट लॉगिन, जिस तरह अभी मैंने लॉगिन किया है, अगर आपने वो एक्टिवेट करना है तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर जब भी आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे आप डायरेक्ट अपने फिंगरप्रिंट के साथ जो है ना उसको लॉगिन कर लेंगे। तो नीचे आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये कंटेक्ट्स है। अगर आपने इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है तो इनका नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट इनकी हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ये किबला की डायरेक्शन बताता है। डिस्काउंट्स, यानी मीज़ान की ऐप के अंदर आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं अगर आपका मीज़ान के अंदर अकाउंट है तो। जिस तरह की ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। सरीना एयर के अंदर आपको 50% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मीज़ान बैंक के थ्रू उसको परचेज़ करेंगे, यानी अगर आप अपनी पेमेंट इस ऐप के थ्रू करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी प्रोडक्ट्स फूड, लाइफ, हेल्थ सारी अवेलेबल हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा अपनी रकम जो है बचा सकते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये मीज़ान के भी हैं। जिस तरह हज एप्लीकेशन है, अगर आपने मीज़ान के थ्रू अप्लाई करना है। कार इजरा है, यानी अगर आप मीज़ान बैंक के थ्रू कार लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है जो कि आपको मीज़ान बैंक की तरफ जो बाइक आप ले सकते हैं। कंज्यूमर ईज़ है, ईज़ी होम है, डेबिट कार्ड है, एसएमएस अलर्ट की सर्विस मौजूद है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको मीज़ान बैंक की तरफ से मिल रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मीज़ान बैंक की ऐप जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको इसको इस्तेमाल करने का मेथड भी पता चल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर आप मीज़ान के अंदर अकाउंट ओपन कराते हैं और इस
की ऐप यूज़ करते हैं तो इस ऐप के थ्रू आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।